ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। आज की कथा है हारे का सहारा। जयपुर की सच्ची घटना। जब सब कुछ छिन गया। जयपुर राजस्थान की राजधानी, रंगों का शहर, महलों और हवेलियों की शान, गुलाबी दीवारों के पीछे छुपी हजारों कहानियाँ। पर उन्हीं चमकती गलियों के बीच एक ऐसी कहानी भी है जो किसी अखबार की सुर्खी नहीं बनी, किसी चैनल पर नहीं दिखाई गई, लेकिन जिसने एक टूटे हुए इंसान की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। यह कहानी है राजू शर्मा की। राजू कोई बड़ा आदमी नहीं था, ना कोई अफसर, ना कोई नेता, ना कोई अमीर व्यापारी। वह बस जयपुर के संगानेर इलाके में रहने वाला एक साधारण सा इंसान था जो अपने छोटे से परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। राजू की उम्र तब करीब 38 साल थी। पत्नी सीमा, 2 छोटे बच्चे, अमन 10 साल और पायल 7 साल, एक किराए का छोटा सा मकान और सपनों से भरा हुआ दिल। राजू सुबह 6 बजे उठता, हाथ मुंह धोकर भगवान के आगे अगरबत्ती जलाता और कहता, हे भोलेनाथ, आज का दिन भी निकाल देना। वह एक प्राइवेट फैक्ट्री में सुपरवाइज़र था। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन घर का खर्च जैसे तैसे चल जाता था। बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते थे क्योंकि राजू चाहता था कि उसके बच्चे वह ज़िंदगी ना देखें जो उसने देखी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, पर ज़िंदगी कभी पहले से बताकर नहीं आती कि अब तूफान आने वाला है। एक दिन में सब बदल गया। उस दिन राजू फैक्ट्री पहुंचा ही था कि अचानक मालिक ने मीटिंग बुला ली। मीटिंग में माहौल अजीब था। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। मालिक ने भारी आवाज़ में कहा, फैक्ट्री बंद हो रही है, घाटा बहुत बढ़ गया है। राजू को लगा जैसे किसी ने ज़मीन खींच ली हो। उसके कानों में आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। सैलरी? किसी ने डरते हुए पूछा। मालिक ने सिर झुका लिया। इस महीने की भी पूरी नहीं दे पाऊंगा। राजू चुपचाप बाहर आ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। जेब में बस 1200 रुपये थे। वह घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वही जयपुर था। लोग हंस रहे थे, दुकानें खुली थी, चाय की केतली से भाप निकल रही थी, पर राजू को सब धुंधला लग रहा था। घर में पसरा सन्नाटा। जब राजू घर पहुंचा तो सीमा ने मुस्कुराकर पूछा, आज जल्दी कैसे? राजू कुछ नहीं बोला, बस दीवार से टिककर बैठ गया। सीमा घबरा गई। क्या हुआ? राजू की आंखों से आंसू बह निकले। नौकरी चली गई। सीमा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे। लेकिन उसकी आवाज़ में खुद का डर छुपा था। रात को बच्चे बोले, पापा कल स्कूल की फीस देनी है। राजू ने सिर झुका लिया। उस रात वह सो नहीं पाया। संघर्ष की शुरुआत। अगले कई दिन राजू ने जयपुर की गलियां नापीं।
कहीं गार्ड की नौकरी, कहीं ड्राइवर, कहीं सेल्समैन, हर जगह एक ही जवाब, अभी जगह नहीं है। धीरे धीरे पैसे खत्म होने लगे, किराया बाकी हो गया, बिजली का बिल जमा नहीं हुआ। मकान मालिक ने एक दिन साफ कह दिया, अगर इस महीने किराया नहीं दिया तो घर खाली करना पड़ेगा। सीमा ने अपने गहने गिरवी रख दिए। राजू को बहुत बुरा लगा। उसे लगा जैसे वह एक पति के रूप में हार गया हो। जब इंसान टूटने लगता है, एक रात सीमा ने कहा, राजू तुम बहुत परेशान हो, थोड़ा मंदिर हो आओ। राजू को मंदिर से कोई खास लगाव नहीं था, पर उस दिन वह हारे हुए इंसान की तरह मंदिर चला गया। जयपुर का वही पुराना मंदिर, हारे का सहारा। मंदिर के बाहर लिखा था, जो हार गया हो वह यहाँ आकर रो ले। राजू ने पहली बार उस लाइन को ध्यान से पढ़ा। मंदिर में शांति थी, दिए जल रहे थे, घंटी की आवाज़ गूंज रही थी। राजू सीधे जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, मैं थक गया हूँ, अब मुझसे और नहीं होता। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, बस दिल खोलकर रोया। एक अजनबी की बात। राजू रो ही रहा था कि किसी ने धीरे से कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़कर देखा, एक बुजुर्ग बाबा खड़े थे। साधारण कपड़े, आंखों में अजीब सी शांति। बाबा ने कहा, बेटा, जब सब रास्ते बंद हो जाए तब ऊपर वाला रास्ता खोलता है। राजू ने सिर झुका लिया। अब कुछ बचा ही नहीं बाबा। बाबा मुस्कुराए। जब कुछ नहीं बचता तभी चमत्कार शुरू होता है। राजू को उस समय यह बात समझ नहीं आई, पर वही शब्द उसकी जिंदगी का मोड़ बनने वाले थे। अभी कहानी शुरू हुई है। उस रात राजू घर लौटा। दिल थोड़ा हल्का था, पर हालात वही थे। उसे नहीं पता था कि जिस मंदिर में वह हारा हुआ इंसान बनकर गया था, वही हारे का सहारा उसकी किस्मत बदलने वाला है। आने वाले दिनों में एक ऐसा अवसर मिलेगा जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। एक धोखा भी होगा और एक ऐसा चमत्कार जो जयपुर के कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा। आस्था की परीक्षा। राजू को यह एहसास नहीं था कि मंदिर में बाबा से हुई छोटी सी बातचीत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत थी। अगली सुबह वह फिर उसी चिंता के साथ उठा। किराया, बच्चों की फीस, घर का खर्च, सब कुछ सिर पर हथौड़ों की तरह बज रहा था। सीमा ने चाय देते हुए कहा, राजू, आज फिर कहीं कोशिश करना। राजू ने सिर हिलाया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। इतनी मेहनत, इतना ईमान, फिर भी हाथ खाली। एक अजीब मौका। उसी दिन दोपहर को राजू संगानेर रोड पर खड़ा किसी फैक्ट्री का गेट देख रहा था। तभी एक आदमी ने आवाज़ दी, भाई, काम चाहिए क्या? राजू चौंक गया। सामने एक मध्यम उम्र का व्यक्ति था। नाम बताया, मोहनलाल। मोहनलाल ने कहा, मेरे जानने वाले को गोदाम संभालने वाला चाहिए। ज़्यादा पढ़ाई नहीं, बस ईमानदारी। राजू के चेहरे पर उम्मीद की झलक आई। साहब, मैं मेहनती हूँ। शाम तक बात पक्की हो गई। काम छोटा था, तनख्वाह भी कम, पर उस समय वही उसके लिए वरदान था। घर आकर राजू ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, सीमा, काम मिल गया।
बच्चे खुश हो गए। सीमा की आंखों में आंसू थे, पर राहत के। शुरुआत से पहले झटका पर जिंदगी शायद यह सपना देखना चाहती थी कि राजू की आस्था कितनी मजबूत है। काम शुरू होने से ठीक एक दिन पहले मोहनलाल का फोन आया। आवाज़ बदली बदली थी। राजू, वो काम कैंसिल हो गया, किसी रिश्तेदार को रख लिया है। राजू के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। उसकी सांस रुक गई। पर घर में सन्नाटा। सीमा कुछ नहीं बोली, बस भगवान की तस्वीर की ओर देखती रही। उस रात राजू फिर उसी मंदिर पहुंचा। हारे का सहारा। जब सवाल भगवान से किए जाते हैं, इस बार वह रोया नहीं, इस बार वह गुस्से में था। भगवान, अगर सब कुछ छीनना ही था तो उम्मीद क्यों दी? मेरी गलती क्या है? घंटी बज रही थी, लोग पूजा कर रहे थे, पर राजू के भीतर तूफान था। उसी कोने में वही बाबा बैठे थे। बाबा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, परीक्षा में सवाल कठिन होते हैं, लेकिन पास वही होता है जो भागता नहीं। राजू ने थके स्वर में कहा, अब तो भागने की भी ताकत नहीं बची। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तो समझो तुम मंजिल के पास हो। बाबा ने राजू को एक छोटा सा धागा दिया, साधारण लाल कलावा। इसे बांध लेना और याद रखना, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, नियत बड़ी होनी चाहिए। राजू ने बिना सवाल किए कलावा बांध लिया। अंधेरे में रोशनी की किरण। 2 दिन बाद राजू को एक कॉल आया। यह कॉल किसी फैक्ट्री से नहीं थी, यह जयपुर के पुराने शहर से थी। हमें एक ईमानदार आदमी चाहिए जो मंदिर के पास की दुकान संभाल सके। राजू को हैरानी हुई। वह दुकान उसी मंदिर के सामने थी, हारे का सहारा। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन मालिक ने एक बात कही, जो भगवान के घर के सामने ईमानदारी से काम करे उसका घर खाली नहीं रहता। राजू ने हाँ कर दी। धीरे धीरे बदलती किस्मत। दिन बीतने लगे। राजू सुबह मंदिर जाता, फिर दुकान खोलता। लोग उससे बातें करने लगे। कोई अपने परेशानी बताता, कोई मन हल्का करता। राजू ने महसूस किया, वह सिर्फ दुकान नहीं चला रहा, वह लोगों का दर्द सुन रहा है। एक दिन एक सेठ जी ने कहा, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। उन्होंने बिना वजह ज़्यादा पैसे दे दिए, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक शाम दुकान बंद करते समय राजू को दुकान के कोने में एक थैला मिला। थैले में थे 2 लाख नगद। राजू के हाथ कांपने लगे। उसके दिमाग में बच्चों की फीस, किराया, कर्ज सब घूमने लगे। कोई देख नहीं रहा था, कोई जान नहीं पाता। बस एक पल का फैसला और ज़िंदगी बदल सकती थी। राजू ने आंखें बंद की। उसे बाबा के शब्द याद आए, नियत बड़ी होनी चाहिए। अगला पल चमत्कार का था। राजू थैला लेकर सीधे मंदिर गया। वहीं एक आदमी बदहवास हालत में बैठा था। वही पैसे उसका इलाज और ऑपरेशन के लिए थे जो गिर गए थे। राजू ने थैला आगे बढ़ा दिया। आदमी फूट फूट कर रो पड़ा। भीड़ जमा हो गई। किसी ने कहा, आज के ज़माने में भी ऐसे लोग होते हैं। जब भगवान खुद सहारा बन गया। राजू के हाथ से दिया गया वह थैला जब उस आदमी ने खोला, तो उसके भीतर रखे पैसे देखकर वह ज़मीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। भाई, अगर ये पैसे नहीं मिलते तो मेरी पत्नी नहीं बचती। पूरी भीड़ सन्न रह गई। कोई राजू को देख रहा था, कोई भगवान को याद कर रहा था। राजू चुप खड़ा था। उसके मन में कोई गर्व नहीं था,
बस अजीब सी शांति थी। सच्चाई की गूंज पूरे जयपुर में। उस आदमी ने वही सबके सामने घोषणा की, आज से यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा उपकार है। मैं इसका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। अगले ही दिन यह बात पूरे इलाके में फैल गई। मंदिर के सामने ईमानदार आदमी की चर्चा होने लगी। दुकान पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। कोई सामान लेने आता तो कोई सिर्फ राजू को देखने। कई लोग कहते, भाई आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। राजू हर बार यही जवाब देता, मैं भी आप जैसा ही इंसान हूँ, बस हारे का सहारा मिला है। किस्मत ने करवट ली। एक हफ्ते बाद वही आदमी जिसके पैसे लौटाए गए थे अपने परिवार के साथ दुकान पर आया। उसने कहा, राजू भाई, मैं जयपुर का बड़ा बिल्डर हूँ। आज अगर मेरी पत्नी जिंदा है तो आपकी वजह से। उसने राजू को नौकरी का ऑफर दिया, अच्छी तनख्वाह, स्थायी काम और सम्मान। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसे वही बाबा याद आ गए, जब कुछ नहीं बचता तभी चमत्कार शुरू होता है। घर में लौटी रौनक। राजू ने नई नौकरी ज्वाइन की। धीरे धीरे कर्ज खत्म हुआ। बच्चों की फीस समय पर जाने लगी। सीमा ने गिरवी रखे गहने वापस छुड़वा लिए। एक दिन सीमा ने कहा, राजू, लगता है भगवान सच में सुनते हैं। राजू मुस्कुराया, नहीं सीमा, भगवान सही समय पर परखते हैं। अंतिम दर्शन। काफी समय बाद राजू फिर उसी मंदिर गया। वही कोना, वही शांति, पर बाबा नहीं थे। पुजारी ने कहा, बेटा, यहाँ कोई बाबा नहीं रहते। कई लोग ऐसे ही किसी को देखकर चले जाते हैं। राजू की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़ लिए। उसे समझ आ गया, जिसे वह बाबा समझ रहा था वही तो हारे का सहारा था। कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है, जब इंसान हार जाता है तभी ईश्वर आगे आता है। ईमानदारी कभी खाली हाथ नहीं लौटती। जो दूसरों का सहारा बनता है, भगवान उसका सहारा बन जाता है। आज भी जयपुर में लोग कहते हैं, अगर जिंदगी में सब कुछ हार जाओ तो एक बार हारे का सहारा जरूर जाना। जय बाबा की। दोस्तों, आपको हमारी कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर हमें बताएं।